नमस्कार, घड़ी में 5 बज चुके हैं। अब समय हो चुका है न्यूज आवर के खास कार्यक्रम नेशनल आवर का और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र कुशवाहा। हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव के उस बयान की जिस पर सियासत गरमा रही है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने संभल हिंसा को लेकर एक बार फिर बीजेपी और पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ सरकार से कई सवाल पूछे हैं। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं नेशनल और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। संभल हिंसा को सरकार प्रायोजित दंगा बताते हुए उन्होंने महाकुंभ में आए साधु संतों से प्रार्थना की कि वे जाते वक्त अपने एक साथी को भी साथ ले जाएं। आखिर सपा प्रमुख के बयान के मायने क्या हैं? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने संभल मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि संभल में गोली पुलिस प्रशासन ने चलाई है, बेकसूरों को जेल में डाला जा रहा है। सपा प्रतिनिधिमंडल ने वहां जाने की जो सच्चाई जानी है उससे चौंकाने वाली हकीकत सामने आई है। साथ ही सपा प्रमुख ने कहा है कि सपा के प्रतिनिधिमंडल को पहले वहां जाने से रोका गया और फिर कुछ दिन बाद जाने दिया गया। आखिर योगी सरकार वहां छिपाना क्या चाहती थी? आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने। रविदास मेहरोत्रा जी, नवाब इकबाल महमूद साहब, पिंकी यादव, असगर अली अंसारी, जयवीर सिंह यादव, शिवचरण कश्यप से लेकर के ये तमाम साथी जाकर के संभल के लोगों से बातचीत करना चाहते थे। सरकार ने पाबंदी लगा दी। ये लोग दिल्ली से लखनऊ से जाने के लिए तैयार हुए, पुलिस प्रशासन ने उन्हें नहीं जाने दिया। जब दूसरी बार गए तो वही प्रशासन और शासन ने जाने दिया। तो ये बात समझ में नहीं आती कि आखिरकार सरकार क्या छिपाना चाहती थी जिसकी वजह से डेलीगेशन को नहीं जाने दे रहे थे। पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश मजहबी तुष्टीकरण के कारण पत्थरबाजों के साथ खड़े हैं। साथ ही बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैठानी ने भी अखिलेश को वार्निंग दी है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। अखिलेश जी संभल के सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे। संभल की खुदाई से जो तथ्य निकल करके आ रहे हैं उसको स्वीकार नहीं करना चाहते। मजहबी वोट बैंक के तुष्टीकरण ने अखिलेश जी को इतना अंधा कर दिया है कि वो संभल की डेमोग्राफी के चेंज को भी आज महसूस नहीं करना चाहते। संभल में संविधान के तहत बनी हुई न्यायपालिका के आदेश को पत्थरों से कैसे चुनौती दी गई उसको लेकर के एक बार अखिलेश जी के मुंह से बोल नहीं फूटे। वो उन पत्थरबाजों के, अराजक तत्वों के समर्थन में खड़े हैं। वो उनको न्यायिक जांच पर भरोसा नहीं है, उनको एसआईटी पर भरोसा नहीं है, उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा नहीं है, सरकार पर भरोसा नहीं है। अखिलेश जी कोर्ट पर तो भरोसा करिए, कोर्ट जाइए। अगर आपको लगता है कि कोई तथ्य है तो कोर्ट जा सकते हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों की भावनाएं भड़काने का प्रयास अब सफल होने वाला नहीं है। ये मजहबी गोलबंदी की राजनीति अब सफल होने वाली नहीं है। संभल को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बहुत संजीदगी के साथ संभालने का काम किया, वरना आपकी सरकार होती तो संभल में आसपास में दंगे होते जो महीनों तक चलते, जैसे मुजफ्फरनगर में हुए। इसमें इतना बड़ा कुंभ का कार्यक्रम का आयोजन जहां पर करोड़ों श्रद्धालु आएंगे, अखिलेश यादव जी इसकी चिंता ना करें कि वहां पर व्यवस्था कैसे कानून की अपना पूरा पालन करेगी। योगी आदित्यनाथ जी महाराज की उत्तर प्रदेश में सरकार और जीरो टॉलरेंस के आधार पर कानून व्यवस्था चलने वाली इस उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ये प्रयागराज का कुंभ का मेला है और यहाँ पर कोई भी उपद्रवी या कोई भी उत्तर प्रदेश में दंगे की कोशिश करने वाला या आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने की सोचने वाला वो भूल जाए कि योगी जी की सरकार है, उसको उसका प्रतिफल प्राप्त होगा और उसको भोगना पड़ेगा। तो योगी आदित्यनाथ
जी की सरकार है, कुंभ में भी किसी भी अराजक तत्व को नहीं छोड़ा जाएगा। और दूसरी बात, जो अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए हैं कि संभल में आखिर क्यों कई बार रोका गया सपा के डेलीगेशन को और फिर बाद में जाने दिया गया, सरकार क्या छिपाना चाहती है। तो क्या छिपाना चाहती है और क्या बताना ये चाहते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और योगी सरकार पत्थरबाजों के साथ और अराजक तत्वों के साथ क्या व्यवहार करती है, ये विधायक जी ने आपको बता ही दिया। चाहे कुंभ की बात हो, चाहे संभल की बात हो, कहीं भी अगर जो अराजकता उत्पन्न होती है तो ये योगी आदित्यनाथ की सरकार कैसे निपटती है, ये जग जाहिर सी बात है। और अब कैसे निपटेगी संभल के पत्थरबाजों से, ये आप देख ही रहे हैं। लेकिन पीड़ा उत्पन्न हो रही है, दर्द उत्पन्न हो रहा है और इसी का भड़ास निकाला जा रहा है। आखिर क्यों ये दर्द उत्पन्न हो रहा है उन पत्थरबाजों पर जिसने प्रशासन पर पत्थर चलाए? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने दिल के उद्गार को व्यक्त किया जा रहा है सपा के प्रमुख द्वारा। ऐसा क्या है? क्यों पत्थरबाजों की पीड़ा महसूस कर रहे हैं और उन पुलिस प्रशासन पर जिस पर पत्थर फेंके गए, जिन पर अटैक किए गए, उनसे कोई लेना देना नहीं? क्यों? आज इन सभी बातों पर हम करेंगे चर्चा। और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा देंगे। दिनेश प्रताप सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पूजा मिश्रा जी, प्रवक्ता सपा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। प्रियंका शुक्ला जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करेंगे पूजा मिश्रा जी, प्रवक्ता सपा। अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़े कष्ट में हैं, दर्द में हैं। संभल में जो पत्थरबाजी हुई है, जो प्रशासन पर पत्थर फेंके गए हैं और प्रशासन ने उन पर लाठीचार्ज किया है, जो भी चार्ज किया हो, उस पर बड़े दुखी हैं और ये भी कह रहे हैं कि कुछ छुपाया गया है। क्या छुपाया गया है और क्यों इतने दर्द में है? पत्थरबाजों के साथ खड़े हुए लग रहे हैं, ऐसा बीजेपी का कहना है। ऐसा क्यों? देवेंद्र जी, आपको नमस्कार और पैनल उपस्थित सभी प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार। देवेंद्र जी, मुझे लगता है कि उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी जाए तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस बात से नहीं दुखी हैं कि वहां पे पत्थरबाजों पे एक्शन हुआ या तो वहां पे जो है इस जो पत्थरबाज है उनके साथ में खड़े होकर के दिखे, इस बात से तो नहीं दुखी है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी दुखी हैं इस बात से कि वहां पे ऐसा घटनाक्रम घट गया। और ऐसा जो घटनाक्रम घटा, मुझे नहीं लगता कि देवेंद्र जी आप उससे नहीं दुखी होंगे या फिर जो ये पैनल उपस्थित सभी लोग उससे दुखी होंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए था। वहां पे हुई जो 5 लोगों की जान गई, जो पुलिस के ऊपर पथराव हुआ, जो सौहार्द वहां पे खराब हुआ, जिस तरीके का माहौल हुआ वहां पे, वो जो है गलत था। और समाजवादी पार्टी को इसलिए पीड़ा है, समाजवादी पार्टी को बहराइच में जो हुआ उससे भी पीड़ा है, समाजवादी पार्टी को जो हाथरस में हुआ उससे भी पीड़ा है, समाजवादी पार्टी को झांसी में जो हुआ उससे भी पीड़ा है। जहां जहां पे जो है जनता परेशान होगी, जहां जहां पे लोग परेशान रहेंगे, समाजवादी पार्टी को पीड़ा है उससे और वो पीड़ा को व्यक्त करेंगे। जनता ने हमें जिम्मेदारी दी हुई है कि अगर सत्ता पक्ष कोई कार्य कर रहा है वो जनहित में नहीं जा रहा है या सत्ता पक्ष के कोई किसी कार्य से जनता को नुकसान हुआ है तो प्रश्न पूछा जाए, तो प्रश्न भी पूछेंगे। अभी आपका सवाल था कि जो है क्या छुपाया जा रहा है। देवेंद्र, सवाल तो यही है ना कि क्या छुपाया जा रहा है। अगर समाजवादी पार्टी को ये पता ही होता कि क्या छुपाया जा रहा है तो समाजवादी पार्टी बिल्कुल बोल रही होती कि सरकार ये छुपाने का प्रयास कर रही है। तो हम भी जानना चाह रहे हैं ना कि ऐसा क्या जो है सरकार छुपाना चाहती है। आप बताइए, समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन गया, कौन सा दंगा भड़क गया, कौन सा गलत चीज हो गई वहां पे जो आपको पहले डेलीगेशन को रोकना पड़ गया?
समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही स्थान पे गया हुआ है। उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पे जहां पे भी कोई घटना है परेशान होती है पार्टी का डेलीगेशन जाता है और हम आर्थिक मदद भी करते हैं जितना हम समाजवादी पार्टी कर सकती है। आर्थिक इमोशनल एक जो है इसको राजनीति से अलग करके देखे तो एक काइंड ह्यूमैनिटी का वर्क हो जाता है, वो भी हम करते हैं और सरकार से सवाल भी करते हैं कि इसका जवाब दिया जाए, उनकी मदद की जाए। तो ये नहीं समझ में आता कि आपको रोकने की कहाँ जरूरत पड़ गई। आपकी जो है अपनी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जैसे डेलीगेशन ही जा रहा था और हमारा डेलीगेशन जाता है और हमेशा जाकर के जो लोग परेशान है उनसे मिलकर के चला आता है, सांत्वना देता है, उनके हक की बात करता है। वो तो हम आपसे करेंगे ही, वो हमें जिम्मेदारी मिला हुआ है, हम सरकार से प्रश्न करेंगे, पूछेंगे। बिल्कुल होना चाहिए, करना चाहिए, सरकार बताएगी। जी करना चाहिए। तो वो कौन सी बातें थीं जो सपा डेलीगेशन को रोक दिया गया, उसके बाद छिपा दिया गया, उसके बाद से जाने दिया गया? दिनेश प्रताप सिंह जी, हम आपसे सवाल पूछते हैं कि आखिर जो बीजेपी कह रही है, माफ कीजिएगा, सपा कह रही है कि कुछ छुपाया गया है, वो क्या छुपाया है आपने? पहले जाने दिए होते तो नहीं छुप पाता, बाद में जाने दिए तो वो छुप गया, क्या छुपाया है आपने? प्रश्न है, अगर विपक्ष प्रश्न कर रहा है तो जवाब तो बनता है। बिल्कुल देवेंद्र जी, मैं बड़े धैर्य से सुन रहा था पूजा जी को, इस सभा के हमारे प्रवक्ता को। देखिए समस्या क्या है ना, आज जो हार पे हार, हार पे हार, हार पे हार जो चोट मिल रही है अखिलेश यादव को, अखिलेश यादव जी बौखला गए पूरी तरह से। आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रही और उनको पीड़ा सिर्फ इस बात की है आखिर में संभल कैसे गया। ये जब रहते थे दंगे होते तो संभलते नहीं थे और ये चाह रहे थे कि संभल भी संभले ना, लेकिन ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, यहां किसी भी दंगाई को किसी भी हालत में बख्शने का काम नहीं किया जाएगा। उनके पीछे चाहे जितना बड़ा दल या जितने बड़े नेता खड़े हो जाए। दूसरी बात इनकी रही कि आखिर में डेलीगेशन को जाने क्यों नहीं दिया गया। अरे बिल्कुल हर जगह डेलीगेशन जाता हो, जाना भी चाहिए। माननीय योगी जी की सरकार ने या प्रशासन ने डेलीगेशन को नहीं रोका, डेलीगेशन को उस समय पर नहीं जाने दिया जब वहां पर आग लगी हुई थी और इनका डेलीगेशन जाकर उस आग में पानी डालने का काम नहीं करने वाला था। ये हाथ में पेट्रोल लेकर जाना चाहते थे कि हम जाएंगे और वहां जो आग लगाई है समाजवादी पार्टी के लोगों ने, उसमें हम कैसे और थोड़ा सा पेट्रोल डाल दें और आग और भड़क जाए। तो आग तो भड़काने का काम इस योगी जी की सरकार में होते नहीं देंगे। उनको वहां के प्रशासन ने कहा था कि इतनी तारीख तक वहां पर लोगों को आने पर, राजनीतिक दल के लोगों को आने, बाहर के लोगों पर आने पर प्रतिबंध लगा हुआ था और उस बीच आप जाना चाह रहे थे जब वहां अशांति का माहौल था। जब वहां माहौल शांत हो गया, लाइन ऑर्डर सारा व्यवस्थित हो गया, तो कहा गया कि आइए और देख कर जाइए। अब तीसरी चीज, इनका तीसरा सवाल था कि वहां क्या छुपाना था। वहां तो वो सब निकला है जो आप छुपाना चाहते थे, जो समाजवादी पार्टी के शासन काल में छुपाया गया था, आज वो सब बाहर आ रहा है। हम छुपाना नहीं चाह रहे थे। वहां के प्रशासन की कार्रवाई से जो भी छुपाया गया था, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो बावड़ी हो, चाहे वो कुएं हैं, ये छुपा दिए गए थे समाजवादी पार्टी के शासन काल में। वहां पर किसी की निगाह नहीं पहुंची थी, वहां पे बिल्डिंगें खड़ी कर दी गई थी। आज जो समाजवादी पार्टी छुपाना चाह रही थी योगी जी की सरकार में, वो सारी चीजें सामने आ रही है। हम छुपाना कुछ नहीं चाहते। हम डेलीगेशन को, अब डेलीगेशन गया कि नहीं गया, और जो आप छुपाना चाहते थे वो आज सारी। चलिए बिल्कुल निश्चित रहिए, योगी जी की सरकार ऐसा कुछ भी काम समाजवादी पार्टी की सरकार की तरह नहीं करना चाहती जिसको छुपाने की आवश्यकता हो। हम सारे वो काम करते हैं जो जनता के हित में होते हैं। हाँ, हम वर्ग विशेष के लिए काम नहीं करते। ठीक है। आज अखिलेश यादव की सारी राजनीति सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति हो गई है और आज जिसके लिए वो राजनीति कर रहे थे देवेंद्र जी, आज वो लोग उनका साथ छोड़ दे रहे हैं। कुंडरकी में देख लीजिए क्या हुआ जी। तो जिसके लिए ये इतनी हाई तौबा मचाए रहते हैं, जिसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, आज जो लोग इनका साथ नहीं दे रहे हैं, तो स्वाभाविक है ना। ठीक है, ठीक है। इस तरह की जो बात कर रहे हैं उनके बौखलाहट से स्पष्ट होता है। जी बिल्कुल, आएंगे आपके पास हम।
हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रियंका शुक्ला जी मौजूद है। प्रियंका जी, जैसा कि अभी आपने हमारे दोनों मेहमानों को सुना, दोनों मेहमानों ने अपनी अपनी बातें रखी, लेकिन सवाल ये है कि संभल में जो हुआ, पत्थरबाजी हुई, क्या पत्थरबाजों ने वास्तव में प्रशासन के ऊपर जो पत्थर फेंके, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप प्रशासन ने भी अपने बचाव में कुछ किया और एक तरह से बड़ा हंगामा हो गया। इसे दंगा हम इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि अगर जो दो पक्षों के बीच होते, दो कुछ जो समुदायों के बीच अगर जो होता तो इसे दंगा हम कह सकते थे। ये तो प्रशासन और पत्थरबाजों के बीच था। और अगर जो प्रशासन पर पत्थर फेंके जा रहे हैं और जो पक्ष फेंक रहा है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये हम नहीं कहते कि कौन है, वो पीड़ित तो नहीं हो सकते। क्या लगता है आपको? जी देवेंद्र जी, पहले से सभी को नमस्कार जी। देखिए, संभल में जो घटना घटी वो अप्रत्याशित घटना तो थी ही, क्योंकि यहाँ से तो जितने एक अलग तरीके की एक नकारात्मकता पूरे प्रदेश के अंदर फैलना शुरू हुई, और कौन से वो आतताई थे जिन्होंने प्रशासन को के ऊपर भी पत्थर फेंके। तो ये एक, हाँ, तो ये कानूनी दायरे से भी ना डरने वाले कौन से ऐसे थे जिन्हें ये पता नहीं है कि प्रशासन का कार्य क्या है, सुरक्षा देना, और उसके बावजूद प्रशासन को ही पत्थर मार रहे हैं। इसका मतलब वो सुरक्षा नहीं चाह रहे हैं क्या अपनी? तो जो भी थे, इनका इस विषय पर बहुत गंभीरता का से पता मतलब लगाना चाहिए कि ये कौन ऐसे थे जिनको सुरक्षा चाहिए नहीं। तो ये साफ हो रहा है इस बात से कि वो सुरक्षित जगह और माहौल नहीं चाहते थे वहां पर, तभी उन्होंने प्रशासन में पत्थर फेंके और धीरे धीरे बात आगे बढ़ती चली गई। फिर प्रशासन ने अपनी सुरक्षा में, अपनी चीजों में अलग कड़े इंतजाम करके अब ये कि एक और प्रियंका शुक्ला जी एक और बात सामने आ रही है, एक और प्रश्न हमारे मन में उठ रहा है कि जो प्रशासन पर पत्थर फेंके, जो प्रशासन को पत्थर मारे, क्या वो पीड़ित है, उसे माना जाए? देखिए, प्रशासन पे पत्थर मारे वो पीड़ित है या नहीं है, ये किसी बात इसका ये तो सबूत है ही, मतलब कैसे मान सकते हैं आप कि वो पीड़ित हैं? क्योंकि प्रशासन ने तो कुछ किया ही नहीं ना। ये घटना, दुर्घटना जिसके माध्यम से भी हुई, जिस तरीके से आपको पता ही है कैसे हुई, तो उसमें प्रशासन का क्या दोष था? पीड़ित को अगर जाना है तो उसको उस तरफ जाना चाहिए था। जब घटना क्रम वाले लोगों का जहां से हो रही थी, वहां अपराधियों का जब नाम आ रहा था, तो उनको जाके पत्थर मारने चाहिए थे। प्रशासन को पत्थर मारने का क्या औचित्य? कोई औचित्य नहीं। तो ये वो लोग नहीं हो सकते देवेंद्र जी जो शांति व्यवस्था बनाए रखने के हिमायती हों, बनाए रखने वाले हैं। वो बिल्कुल जो वो ये पीड़ित भी नहीं हो सकते जी, ये पीड़ित भी नहीं हो सकते, क्योंकि पीड़ित लोग जो है इस तरीके से नहीं रिएक्ट कर सकते। बिल्कुल, वो पहले न्याय की गुहार लगाते हैं जी, वो पहले न्याय की गुहार लगाते हैं और वो पत्थर नहीं चलाते। पूजा मिश्रा जी, क्या लगता है आपको कि पीड़ित जो जिन लोगों को आप लोग मान रहे हैं पीड़ित हैं, जो पत्थर चलाने वहां पर गए थे प्रशासन पे, क्या पीड़ित ऐसे ही होते हैं कि प्रशासन पर पत्थर मार करके अपने पीड़ा का इजहार करें? देवेंद्र जी, जो 5 लोगों की मृत्यु हुई वहां पे, क्या वो अपराधी सिद्ध हुए? अब हमें ये बताइए, हमें ये नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन हमारा डेलीगेशन उनसे मिलने गया था कि जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया था, वो कोई आतंकवादी तो थे नहीं वहां पे। अगर अभी इन्होंने बोला ना कि राजनीतिक विश्लेषक ने कुछ नहीं किया, शासन ने
प्रशासन को पता नहीं चला लोग इकट्ठे हो, प्रशासन नहीं चला कि ईंटें इकट्ठे हो गए, प्रशासन को पता ही नहीं चला कि इतने लोग ईंटें फेंकेंगे, तो प्रशासन था ही क्यों वहां पे? प्रशासन का कार्य ही तो यही होता है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। वहां पे पत्थर इकट्ठे हो रहे, उनको इंटेलिजेंस को पता चलना चाहिए था, प्रशासन को पता चलना चाहिए। यानी कि जो पत्थर इकट्ठा करे, अगर जो हमारा इंटेलिजेंस चूक गया, अगर जो सरकार का इंटेलिजेंस चूक गया, तो जो पत्थर इकट्ठे कर रहे थे और जो प्रशासन पर चलाए वो पीड़ित हो गए। आपके कहने का तात्पर्य नहीं, वो पीड़ित हो गए। नहीं देवेंद्र जी, नहीं देवेंद्र जी, मैं ये कह रही हूँ कि प्रशासन का फेलियर जो है ना, एक बार हाथरस में हो गया, 80,000 की जगह 2 लाख इकट्ठे हो गए लोग, पता नहीं चला आपको। प्रशासन का फेलियर जो है बहराइच में हो गया, आपको पता नहीं चला। ये कैसा प्रशासन है कि जो फेलियर ही होता चला जाता है? ये फेलियर भी नहीं है, ये भी तो आप मान के चले कि तैयारी के साथ में किया जा रहा है। एक बार फेल होंगे आप, 2 बार फेल होंगे तो आप अलर्ट हो जाएंगे ना कि इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट जा रही है, लोगों की मृत्यु हो जा रही है, और फिर भी आपका प्रशासन फेलियर होता चला जा रहा है। अब मैं फिर आ जाती हूँ मुझे प्रवक्ता को मैं जवाब देना चाहूंगी, जो इन्होंने बोला कि समाजवादी पार्टी की सरकार में ढका गया। अरे भाई साहब, पढ़ लिया करिए, 1978 से लेकर के 1980 जिसकी आप बात कर रहे हैं मंदिर की, उस वक्त जनता पार्टी की सरकार थी, राम नरेश यादव मुख्यमंत्री थे और बनारसी दास जी गुप्ता मुख्यमंत्री थे। वो पहले 1978 से लेकर 1979 तक उप मुख्यमंत्री थे राम और बनारसी दास गुप्ता, जो उसके बाद में मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद में आपकी कई बार सरकारें बनी, और जो अभी मिल रही है ना खुदाई में, वो आपको पता होगा कि रानी सुरेंद्र बाला की जो है संपत्ति है, वो गेस्ट हाउस हुआ करता था, और उनकी पोती की माना जाए, शिप्रा जी की माना जाए, तो वो गेस्ट हाउस जो है उन्होंने जो बदायूं का बिल्डर था उसको बेच दिया था। अब उससे जाके पूछिए ना भाई कि क्यों उसने मिट्टी डाल करके वहां पे प्लॉटिंग कर दिया। आप ये बड़ा अच्छा तरीका निकाल लिया देवेंद्र जी की मंच पे खड़े हो जाइए और बोले कि 2000 ये इतने लोग मारे गए थे, उस वक्त विपक्ष की सरकार थी, आपकी सरकार थी, और आपने ही सब कुछ छुपाया होता, तब भी आपने छुपाया और आज भी आप छुपाने के कार्य कर रहे हैं। और अभी भी आप बताए, इन लोगों ने एक एजेंडा बना रखा है भाजपा सरकार ने कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर धराशायी हो जाए, उसके बाद हम बोलेंगे प्रशासनिक फेलियर है। हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे समझ में ये भी नहीं आ रहा है पूजा मिश्रा जी कि जो अखिलेश यादव जी ने कहा है कि ये प्रशासन द्वारा प्रायोजित है, और आपने भी जो कहा है प्रशासन द्वारा ये प्रायोजित बताया है, तो क्या हमारे समझ में, देखिए ये बात तो समझ में नहीं आ रहा। और दिनेश प्रताप सिंह जी, आप जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगला सवाल इससे मिलता जुलता आप ही पर होगा कि क्या प्रशासन ने ये जो ईंटें और कंकड़ पत्थर ये इकट्ठा करवाने में इकट्ठा करवाया था कि हाँ आप हमारे ऊपर फेंकिएगा और बड़े दंगे होंगे, हम आप पे लाठी चार्ज करेंगे, इस तरह की बातें, क्या प्रशासन ने जानबूझकर ऐसा कराया था? पत्थर इकट्ठे करवाए थे कि उस पत्थर में घायल होकर उसमें जी देखिए जी, मैं आपके सवाल का जवाब दूं उसके पहले पूजा जी ने एक सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा पढ़े लिख के आया करिए, अच्छी बात है, अगर कुछ पढ़ा देंगे तो और हम पढ़ लेंगे। हम समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की तरह नहीं है कि बिना पढ़े लिखे हम यहाँ आके बैठ गए। 13 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, देश में 289 दंगे हुए थे, 98 दंगे सिर्फ उत्तर प्रदेश में हुए थे, सांप्रदायिक दंगे। ये समाजवादी पार्टी क्या कर रहे हैं तो समझ, और सांप्रदायिक दंगे हुए थे, जो संभल में भी हुआ है सांप्रदायिक दंगा, ये 2 पक्षों में नहीं हुआ, 2 समुदायों में नहीं हुआ है। ये दर्शन और शांति दूतों के बीच में हुआ, समाजवादी पार्टी कहती है। और पहले दिन देखिए, पहले दिन सर्वे का काम अदालत ने वहां के सर्वे सारा शांतिपूर्वक, दूसरे दिन जब फिर वो टीम पहुंचती है तो उन पर पत्थरबाजी हो जाती है। अगर पहले दिन कोई काम हम देवेंद्र जी आपके यहाँ आपसे मिलने आए और आप हमारी खातेदारी ठीक से करिए, तो हम दूसरे दिन फिर आपके यहाँ आए तो आप हम पर पत्थर बरसाने लगिए। ये पत्थर क्यों बरसे? जब वहां के सांसद कह रहे हैं, जब वहां विधायक के बेटे कह रहे हैं कि आप आइए और पत्थर बरसाइए, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। अरे उनकी गूंजें सुने हो गई, उनका परिवार उजड़ गया। जिनको कह रहे थे कुछ नहीं होगा हम आपके साथ खड़े हैं, और ये मौज करते रहे। ये दिल्ली में बैठ के नाटक कर रहे थे, उनका नाम आया, उनके नाम से FIR ला जाए। और पूजा जी कह रहे थे हम जाते हैं और जाकर लोगों को आर्थिक सहायता, ये तो धर्म देखकर आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं।
पहले आप दंगे करवाएंगे, अब दंगे करवाने के बाद आप जाएंगे और धर्म भी से जाएंगे। आप अयोध्या में गई थी जो महिला जो बच्ची के साथ हुआ था, कोई आर्थिक सहायता आपने की? जो कन्नौज में हुआ था बच्ची के साथ, दलित बिड़िया के साथ आप गए थे? आपके परिवार, आपके समाजवादी पार्टी से कोई मरहम लगाने का काम कोई किया? तो कृपया करके ये देश की जनता पूजा जी बहुत जागरूक हो गई है। जैसे सारे क्षेत्र में जागरूकता हुई है ना, वैसे राजनीतिक क्षेत्र में भी जनता बहुत जागरूक हुई है। वो समाजवादी पार्टी के असली चरित्र को समझती है और इसीलिए आपका ये हश्र हुआ। आपको 80% की कुछ चिंता ही नहीं है। लगता है समाजवादी पार्टी सिर्फ 20% लोगों के लिए बनी है, बाकी और किसी के लिए बनी ही नहीं है। अगर उनमें से कोई कुछ घायल हो जाए तो आपके लिए वो महान हो गया, और दूसरे पक्ष में कुछ हो जाए। आप गए थे क्या? पुलिस के लोग जो घायल हुए थे उनके परिवारों को भी सहायता देने गए थे क्या? आर्थिक सहायता गए होते, बड़ी खुशी होती। जब कोई काम आप करने चलिए, जब कुछ आप कहने चलिए, तो उसके पहले आप जरा अपनी तरफ से आप देख लिया करिए जी। हमारे साथ गिरेबान में देखा करिए जी। हमारे साथ आपने देखा भी नहीं है। दूसरी बार योगी जी की सरकार एक भी दंगे नहीं हुए, तो दंगे कैसे प्रदेश में करवाए? माले जप लीजिए, 108 के मैं माले दे देती हूँ, आप जप लीजिए, योगी योगी कर लीजिए 108 बार। हम तो माला जपने वाले हैं, आप नमाज अदा कर लीजिए। हम तो माला जप रहे हैं, यही कर लीजिए। हम तो माला जप रहे हैं, हम तो कुंभ में डुबकी भी लगाएंगे, ट्रेनिंग दी जाती है, हम तो राम मंदिर में भी गए थे दर्शन कराने। आप लोगों के भाग में ही नहीं है। और देखिए आप लोग पूजा जी बीच में नहीं बोलता हूँ, बीच में बोलूंगा तो आप बोल नहीं पाएंगे। आप महिला सम्मान करता हूँ, आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला। ये समाजवादी पार्टी का चरित्र है। आप महिला है ना, आप जितना बोल रहे हैं तो मैंने आपको सुना कि नहीं सुना? अब बैठ के आप बीच में बोल रही है। उसके बाद में फिर किसने कराया बीच में दंगे? आप गए थे सांप्रदायिक नहीं, आप सांप्रदायिक दंगे वाले आप लोग। दंगा समाजवादी पार्टी जो सिर्फ दंगे के लिए, आपके शासनकाल में आप रामपुर भूल गए, आप शासन में आप बनारस भूल गए, आप शासन में आप फैजाबाद भूल गए, आप भूल गए सबके, आप मुरादाबाद भूल गए। पुलिस है, दंगों पर दंगे, दंगे पर दंगे, दंगे पर दंगे, बम विस्फोट जहाँ देखिए वही होता था। आज प्रदेश में शांति है तो आप पत्थर रही है। आपको पच ही नहीं रहा है कि योगी जी की इतनी अच्छी सरकार कैसे चल रही है। आज सारे अपराधी जेल में जा रहे हैं, या तो प्रदेश से बाहर हैं, शांति से रहेगा, या तो राम के प्यारे हो गए। चलिए या तो अल्लाह के प्यारे। ठीक है, 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 पूजा मिश्रा जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, दिनेश प्रताप सिंह जी। आप और अखिलेश यादव दोनों लोग बचा नहीं पाएंगे किसी को। तो पिछले पानी पिलाया था, अब फिर जाता है कैसे? किसी को नहीं बचा सकती है। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे? चलिए चलिए ठीक है। जैसे कर रहे हैं तकलीफ हो रही है। प्रियंका शुक्ला जी, प्रियंका शुक्ला जी, प्रियंका शुक्ला जी, ये जो बातें हो रही हैं, ये जो तर्क हो रहे हैं, वास्तव में ये देखा जाए, अगर जो संभल की जहाँ तक बात हुई है उसमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो पीड़ित हैं। चलिए एक हम प्रश्न इससे पहले करें, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, सुरेंद्र नैथानी जी, बीजेपी विधायक हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी नैथानी जी, सवाल यहाँ पर यह है कि संभल की बातचीत चल रही है और हमारी सपा प्रवक्ता कह रही हैं कि हम पीड़ितों से जा कर के मिले और उन पे मरहम लगाया। मेरा मानना यह है कि जो प्रशासन पे पत्थर मारे वो पीड़ित कैसे हो सकता है, और उस दौरान अगर उसे अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो उसे पीड़ित मान करके सहयोग कैसे? उसे तो दंगाई मान लेना चाहिए, उसे तो अराजक मान लेना चाहिए। लेकिन सपा कह रही है कि नहीं, वो पीड़ित परिवार है, उसके घर के लोग जो हैं, कोई एक युवा अगर जो उसमें मारा गया है तो उसके घर के लोग पीड़ित हैं। हमें बताइए कि आखिर पीड़ित होते क्या हैं? देखिए देवेंद्र जी, सपा का चाल चरित्र और चेहरा इसी प्रकार का रहा है। अगर आप इतिहास भी उठा लें तो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने भी कहा था कि बच्चों से, लड़कों से गलती हो जाती है। ये कहना चाहिए किसी शासक को, आप पुलिस वालों पर पत्थर चलाओगे, उग्रवादी। अब सुन लीजिए जरा, अगर बीच में सुनने की क्षमता ना हो तो फिर डिबेट से बैठना चाहिए। पूजा मिश्रा जी, विधायक जी गलत नहीं बोल रहे हैं, ये कुशीनगर में कहे हैं,
मुलायम सिंह यादव ये कुशीनगर में कहे हैं, तो नहीं और उस वक्त मैं मौजूद था कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में ये बातें मंच से कही हैं। केवल बोल करके और समय को पास नहीं करना चाहिए, जनता को सुनने दीजिए कि जनता क्या सुनना चाहती है। आपके विचार आ जाए, हमारे विचार आ जाए, फिर जनता को निर्णय करने दीजिए। सुन लीजिए पूजा मिश्रा जी, सुन लीजिए पूजा मिश्रा जी, सुन लीजिए। बुलडोजर भी जो है ना, इन्हीं ऐसे नहीं, हम ऑडियो डाउन करा देंगे, हम विधायक जी को सुनना चाहते हैं। ये पुलिस को पीड़ित नहीं मानेंगे। पूजा मिश्रा जी हम आपके पास आएंगे, हम पूजा मिश्रा जी नहीं, पूजा मिश्रा जी हम आपके पास आएंगे, पहले विधायक जी को सुन लीजिए। उन पर गए क्या? किसी पुलिस वाले का भी हालचाल ले लेते, किसी ऐसे पुलिस वाले को भी मुआवजा दे देते, वो मार खाए दंगाइयों की, और ये हम लोग देखते रहे, मतलब पुलिस को पीटा जाए, ये देखते रहे, दंगाइयों के हौसले को बढ़ने दिया जाए। ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो केवल दंगाइयों और उपद्रवियों को बढ़ावा देते हैं, और इनको कुचलने के लिए योगी जी की सरकार है। चलिए पूजा मिश्रा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? 108 बार जो है रिपीट करिए जी। देखिए सुरेंद्र जी, देवेंद्र जी जी, देवेंद्र जी देखिए, अभी जो है भाजपा के प्रवक्ता कर रहे थे, अगर भाजपा के प्रवक्ता और विधायक जी के पास में इतनी सारी जानकारी है कि समाजवादी पार्टी के लोग थे, तो लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे क्यों हैं? पुलिस प्रशासन को जा करके देते क्यों नहीं? कोई बैठा नहीं, समाजवादी पार्टी आपके बीच में बोलो, आपको कैसे बोलिए, आपके बीच में आपके पेट में बैठा नहीं है, कार्रवाई हो रही है, सोने वाला नेता नहीं है। ले लीजिए, आप लोग की मजाक नहीं, तकलीफ आप जी दिनेश जी सुन लीजिए, दिनेश जी विधायक जी को थोड़ा सा बोलने दीजिए। जी विधायक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, दिनेश जी सुन लीजिए। मैं तो बीच में बोलता ही नहीं। जी विधायक जी को कुछ, जी विधायक जी इनके पेट में तभी तो दर्द हो रहा है, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? कार्रवाई तो हो रही है, कि क्यों चिल्ला रहे हैं? फिर कार्रवाई हो रही है तो इनको क्यों परेशानी हो रही है? तो वही लोग हैं। दिनेश जी उनका हालचाल लेने नहीं गए, उनको मुआवजा देने नहीं गए, पूछने के लिए भी नहीं गए। इनको केवल पत्थरबाजों को पूछना है, उग्रवादियों को पूछना है, दंगाइयों को पूछना है, तो दंगाई उग्रवादी और जो भी उपद्रवी होगा वो तो कुचला जाएगा, और समाज के हित में कुचला जाना चाहिए। ठीक है पूजा जी हम आपके पास आएंगे। जैसे दिनेश जी शांत हैं, जैसे दिनेश जी शांत हैं, पूजा जी आप भी शांत रहिए। थोड़ा सा विधायक जी कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए, उसका जवाब दीजिएगा। बैठे हुए हैं हम, इतना झूठ सुनने के थोड़े बैठे हुए हैं कि सब झूठ बोले एक तरफ से, और आप मुझे एज अ प्रूफ। देवेंद्र जी, इनके पेट में दर्द इसीलिए हो रहा है कि इनके दंगाइयों पर, उपद्रवियों पर कार्रवाई हो रही है, और ये अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, वोट बैंक को तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए मात्र संभल जा रहे हैं। आप जो 4 लोगों को बैठाएंगे, इनको समाज हित में निर्णय लेने का साहस नहीं है। आप मुझे एज अ प्रूफ यूज करेंगे, और आपको लगता है कि मैं ये दंगाइयों के फेवर करने वाले लोग हैं। चलिए दिनेश जी एक निवेदन करेंगे हम आप सबसे। विधायक जी और दिनेश जी, हम आप सबसे निवेदन करेंगे कि पूजा मिश्रा जी कुछ कहना चाहती हैं, शांति से सुन लीजिए, जो भी कहना चाहती हैं। जी आप अपनी बात रखिए, बीच में कोई नहीं बोलेगा, ये मेरी गारंटी है। आप पहले अपनी बात रख लीजिए, उसके बाद से जिससे हम कहेंगे वो आपका जवाब देगा। जी, और दूसरे का माइक म्यूट कर दीजिएगा। जी देवेंद्र जी, आप मुझे ये बताइए कि वहां पे प्रशासनिक फेलियर था कि नहीं था? और आप कह रहे हैं कि हमको जाकर के पुलिस को मुआवजा देना चाहिए। क्या पुलिस के जो है ड्यूटी लिस्ट में ये नहीं आता है कि उनको कुछ चोट पड़ेगी तो उसका जो है कवर किया जाएगा? और ये जो वहां पे लोगों की मृत्यु हो गई है, क्या वो अपराधी सिद्ध हो गए हुए हैं? और अगर ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के लोग जो है उसमें शामिल थे, तो समाजवादी पार्टी के लोगों को फ्री क्यों छोड़ा गया हुआ है? गिरफ्तारी क्यों नहीं करनी जा रही है? देखिए, झूठ बोल करके FIR दर्ज कर लेना, उसके बाद में आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही ना
क्योंकि झूठा एफआईआर तो आप दर्ज कर लेंगे, लेकिन जब कार्रवाई करने की बात आएगी तो कहां से साक्ष्य लेकर के आएंगे? आप गिरफ्तारी क्यों नहीं करा पाते हैं? नहीं करा पाएंगे। और उसके बाद में आप जो बैठ करके सिर्फ लगातार झूठ बोलते चले जाएंगे, आप फिर प्रशासन के पास क्यों फंड लेके जाए? भाई प्रशासन को कवर मिलता है, उनका एक तो अपना काम नहीं कर पाया ढंग से, उसके बाद उनको कवर भी मिलता है, और समाजवादी पार्टी उनके पास में हेल्प लेकर के चले जाए। आप लोग हैं ना, आप लोग हैं प्रशासन का पूरा इस्तेमाल करने के लिए, उत्तर प्रदेश की पुलिस का मजाक बनाने के लिए आप लोग काफी है। ठीक है। अब दिनेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप अपनी बात रख लीजिए, उसके बाद एक एक करके आएंगे, बीच में कोई ना बोले जी। नहीं, इन्होंने कहा क्या वो दोषी सिद्ध हो गए हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं पूजा जी, क्या वो निर्दोष सिद्ध हो गए हैं जिनके पक्ष में आप खड़ी हैं? ये दोष और निर्दोष बिल्कुल सिद्ध करने का काम अदालत का होता है। सुन लीजिए जी, मैंने कहा कि कौन दोषी है कौन निर्दोष है, ये सिद्ध करने का काम अदालत का होता है। तो जब तक अदालत न सिद्ध कर दे, फिर आप क्या कर रहे? समाजवादी पार्टी क्या गई थी? और जो सुरेंद्र जी ने कहा, विधायक जी ने, हमने कहा कि जो पुलिस के जवान है वो भी तो हमारे आप किसी के परिवार के हैं, आप उनका भी तो हाल चाल ले सकते थे कि आदरणीय अखिलेश यादव जी एक सांसद हैं, सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, अरे वो गए थे, जरा एक बार उनका भी हाल चाल ले लेते। भैया आपको भी चोट लग गई है क्या? इसमें कोई तकलीफ हो जाती क्या? कहीं इसमें प्रशासनिक रोक लगी थी या संवैधानिक रोक लगी थी? लेकिन ये नहीं करेंगे, मैं कह रहा हूं पूजा जी, यही चरित्र है समाजवादी पार्टी का। अगर एक विशेष समुदाय का कोई है तो उसको देखने भी जाएंगे और उसको मुआवजा भी देंगे, और दूसरे समुदाय का कोई है तो ना देखने जाएंगे, ना उसके पक्ष में खड़े होंगे, ना मुआवजा देंगे। यही तो मैं कह रहा हूं। चलिए ठीक है और जो पत्थरबाज हैं वो मासूम नहीं जी, ठीक है, वो के खिलाफ एफआईआर हुई है, जांच होगी और सजा तक को प्राप्त करेंगे, निश्चित रहिए। चलिए ठीक है, अब हम रुख करेंगे विधायक जी की तरफ। विधायक जी भी कुछ कहना चाह रहे थे, हमने आपको रोक दिया, और एक एक करके आप लोग अपनी बात रख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है जी। विधायक जी अपनी बात रखिए। देखिए देवेंद्र जी, बहुत स्पष्ट उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सदन में कहा, सारे दल के लोग वहां मौजूद, कोई भी निर्दोष फंसेगा नहीं और कोई भी पत्थरबाज बचेगा नहीं। ये इनकी चिलमिलाहट है, ये इनके पेट में दर्द है, क्योंकि इनको पता है कि पत्थरबाजों के, उपद्रवियों के, दंगाइयों का ये पक्ष लेते हैं केवल तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के कारण से। इनके और कांग्रेस में यही होड़ मची है। समाजवादी पार्टी के जन को, अगर आप माननीय अखिलेश जी ने मुलायम सिंह यादव जी को मंच से धक्का देकर समाजवादी पार्टी को कब्जा किया था, यानी अराजकता इनकी न्यू में है। ये हम नहीं कह रहे, ये आप सब लोगों ने चैनल पे दिखाया था। तो ये केवल दंगाइयों को बढ़ावा देना, कार सेवकों पर गोली चलाना और कार सेवकों का हालचाल लेना, पुलिस पर अगर पत्थर चल के पुलिस की हत्या हो जाए तो इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, दही जम जाता है। और अगर पत्थरबाजों पर, दंगाइयों पर कार्रवाई होती है तो इनको लगता है ऐसा ना हो कि ये कार्रवाई की आंच इन तक आ जाए, समाजवादी पार्टी तक आ जाए। ये इनको भय है, जिस भय को दबाने का और उसको झूठ बोलकर असफल प्रयास साबित करके कि हम बहुत ठीक है, बात समझ में आ गई विधायक जी, आपकी बात समझ में आ गई, पूरा कर रहे हैं जी, आपकी बात समझ में आ गई। पूजा जी जल्दी से अपनी बात रख लीजिए जी। देखिए जो है देवेंद्र जी कह रहे हैं कि जो झूठ फैला करके, मुझे यही समझ में आ रहा है कि ये पुलिस प्रशासन की बात करते हैं, पुलिस प्रशासन जिसका काम है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। इन्होंने सही बोला कि भाजपा के प्रवक्ता की जो है जुडिशरी का काम है देखना कि कौन दोषी है कौन निर्दोषी है, तो जुडिशरी पे छोड़ दीजिए ना। फिर आप क्यों जो है सदन में खड़े होकर के बोलते हैं? ये बड़ा अलग एजेंडा चल गया हुआ देवेंद्र जी कि कोई घटनाक्रम घटित होगा, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी साउथ इंडियन हीरो बनेंगे और सदन में खड़े होकर के बोलेंगे कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, और आप उठा करके देखेंगे तो गोरखपुर में जिसका कन्वेंशन हुआ। ठीक है विधायक जी, पूजा जी को अपनी बात रख लेने दीजिए। तो साउथ इंडियन हीरो बनेगा ना जी। देखिए
वो हीरो क्यों ना बनेगा? समाजवादी पार्टी बच्चों की डेथ हो गया, बच्चे की जो डेथ होती है वहाँ पे किसका कन्विक्शन हुआ? किसी का कन्विक्शन नहीं हुआ। ये घटनाक्रम होते चले जाएंगे, ये बोलेंगे प्रशासनिक फेलियर है, कार्रवाई होगी। कन्विक्शन आप उठा करके देखेंगे तो आपको कन्विक्शन नहीं दिखेगा। ये तो इंतजार करते हैं, घटना कराएंगे, उसके बाद में माने इनके हीरो सदन में खड़े होंगे और एक डायलॉग डिलीवर कर देंगे, कार्रवाई होगी, सब पे बख्शा नहीं जाएगा। फिर ठीक है, दिनेश जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद प्रियंका शुक्ला जी से अंतिम कमेंट लेंगे। जी बस 10 सेकंड। देखिए, असल में जो पूजा जी कह रही हैं कि साउथ इंडियन हीरो की तरह आएंगे, वो साउथ इंडियन हीरो नहीं, उत्तर प्रदेश और देश के हीरो की तरह आ रहे हैं। जब अखिलेश यादव विलेन की तरह आएंगे तो निश्चित तौर पर किसी हीरो को आना पड़ेगा। और सुनिए तो पूजा जी फिर आप बीच बोलती है, नहीं फिर आप बीच बोलती है ना, नहीं आप लोग चरण वंदना करिए, मुख्यमंत्री है, हम तो करेंगे, तो महाराज भी हम तो करेंगे। सुन लीजिए पूजा जी, आपके तो नाम में पूजा है, सुन लीजिए जरा, सुन लीजिए, बिल्कुल समय नहीं है, बिल्कुल बार हमें पीसीआर से ज्यादा समय दे रही है जी, संकेत मिल रहे हैं कि समय नहीं है। जल्दी से सुन लीजिए। ना देवेंद्र जी, एक बात आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में बताया था कि अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि कुंभ के साधु सन्यासियों से कि अपने साथी को ले जाएं। अरे यहाँ पर साथी इसलिए आए हैं कि इन अपराधियों को, इन आतंकवादियों को, इनको कैसे उनके सही जगह पर पहुंचाने का काम करेंगे हीरो के रूप में। और राजनीति में पूजा जी एक बात सुन लीजिए, कौन हीरो होगा कौन विलेन होगा ये जनता तय करती है। जनता ने महाराज योगी आदित्यनाथ जी को हीरो बनाया है और अखिलेश यादव को जीरो बनाया है, इसलिए अखिलेश यादव जी छोड़कर दिल्ली चले गए। जी ठीक है। इसलिए अगर आप इस पर कोई बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की जनता पर आप प्रहार करती हैं। जी हीरो हैं और हीरो रहेंगे। चलिए, हीरो रहेंगे, अच्छी बात है। ठीक है दिनेश जी, ठीक है। प्रियंका शुक्ला जी, आपने सभी मेहमानों की बातें सुनी। जी प्रियंका जी, आपने सभी मेहमानों की बातें सुनी। जल्दी से हम चाहेंगे कि कंक्लूजन जरूर दे दीजिए आप इस डिबेट पे। देखिए, कंक्लूजन यही है कि आपस में आक्षेप हो रहे हैं, प्रत्याक्षेप हो रहे हैं, कोई हीरो बना रहा है तो कोई इसमें जीरो बन रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपस की ये रणभूमि में मैं बैठी हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक विश्लेषक को यहाँ बैठने की भूमिका है ही नहीं, यहाँ पर बैठाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अपनी विश्लेषण तो खुद ही कर ले रहे हैं ना ये लोग। इसीलिए तो अंतिम कमेंट आपसे क्यों नहीं जरूरत है, अंतिम कमेंट जब आप ही से लिया जाए। ये है देवेंद्र जी, बिल्कुल। देखिए, घटना हुई और उस घटना का क्या रिजल्ट निकला उस पर मुद्दे पर बात की जाए। माननीय न्यायालय इस पर आ गया है, सामने आकर के उसकी चीजें आ रही हैं, तो ठहराव के साथ उनको भी देखना और साथ में प्रशासन के साथ दुर्व्यवहार किसने भी किया उस पर भी कार्रवाई करना, मुझे लगता है ये बिल्कुल निष्पक्षता से एक वो होगा। और रही बात जो पूजा जी कह रही थी मरने वाले कुछ लोगों की, तो जब इस तरीके के दंगे होते हैं तो कहीं ना कहीं दंगाई भी मरते हैं और आम जनता भी मरती है, ये तो सत्य है। दूसरी चीज, जब पत्थरबाजी की बात आती है तो पत्थरबाजी भी जब भी कोई यात्रा निकलती है हिंदुओं की, उसमें ये ऊपर से ये जो पत्थर शुरू हो जाते हैं, कहां तक प्रशासन देखेगा, किसके घर में घुस के देखेगा कि कहां से पत्थर इकट्ठे रात में कर लिए गए। ये आज का विषय नहीं है संभल का, ये दिल्ली का विषय भी है, ये हर जगह का विषय है। ये दो बहराइच और सेवल संभल की नहीं है, ये तो पूरे भारत में कहीं भी अगर यात्राओं में कभी अभी बंगाल में चीजें हो रही हैं या कहीं भी कुछ भी हो रहा है, तो ये किसी समुदाय विशेष का इसमें योगदान है या किसका योगदान है, कहां से आ जाते हैं पत्थर, कौन इसको, प्रशासन कितना ध्यान रखेगा? बिल्कुल। इन पत्थरबाजों पर अंकुश होना चाहिए, इन पत्थरबाजों को अब जो है इनके अंदर डर होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के सिर्फ संभल ही नहीं, अगर जो जहां भी पत्थरबाज हैं उनके मन में डर तो होना चाहिए कि हम अगर पत्थर चलाएंगे तो डंडे जरूर खाएंगे, और डंडे खाएंगे और अगर जो कुछ ऐसा हो जाए जो नहीं होना चाहिए, कोई अपने पुत्र को ना खो दे इस तरह के दंगों में,
कोई अपना पति न खो दे इस तरह के दंगों में। इसलिए ये सारी चीजें सोच समझ करके करनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों के उकसावे में, हम नाम नहीं लेंगे, आप समझ सकते हैं, कुछ लोगों के उकसावे में आप चले जाते हैं दंगे में, चला देते हैं पत्थर, खा लेते हैं लाठियां। लेकिन तनिक ये तो सोचिए, तनिक ये तो सोचिए कि जो उकसा रहा है उसका बेटा उस दंगे में है या नहीं। उसका बेटा तो कहीं विदेश पढ़ रहा होगा। इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए और ज्यादा उकसावे में ना आइए, शांति व्यवस्था कायम रखिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।